जय माता। अच्छा ये बताइए, जो कल मैं सीट प्रिंट किया था वो दिख रहा था पूरे से? क्या कि वाटर मार्क कोची का थंबनेल लगा दिया, दिख रहा है? आगे देखिए क्या सर? मतलब सीट में क्वेश्चन दिख रहे थे, कल कोई निकलवाया प्रिंट दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं अच्छा ये देखो मेरी बात समझना, एक लाइन समझाता हूँ, एक लाइन में पूरे सवाल खत्म। मेरी बातें पर ध्यान से समझ लीजिए। सुनो, ये बताओ मुझे, लाभ चाहे तो लाभ होता है चाहे हानि होती है। सीपी से कॉस्ट प्राइस से होता है। कहे बात है, चाहे तो लाभ होता है चाहे हानि कहां से होता है? सीपी से। पक्का। एक और शब्द यहाँ क्या है, क्या? बट्टा। बट्टा क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा कहां से आदमी देगा? एमआरपी से। कहां देगा आदमी हमेशा? इसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य। बस इसका ध्यान रखना, देखा डिस्काउंट कहां से देगा वो? अंकित मूल्य से। लाभ हानि कहां से होंगे? अपने सीपी से। चलो आते हैं सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 3600। मतलब उस पर रेट कितना अंकित था? एमआरपी कितनी अंकित थी? 3600। लेकिन जब तुम लेने गए तो तुमको वो दिया कितने में? 3132। ठीक है। जैसे मान लो कि 3600 का कोई स्टॉक था, ठीक है। मान लो कि 3600 का स्टॉक लेने गई, अब बोले कि भैया नहीं इतना है हमारे पास, इतने नहीं है, आप तो किराया नहीं है, तो कितने का दिया तुम्हें? 3132 में। तो कितने का छूट दिया? कितने का छूट दिया? तो 3600 का सामान तुम्हें कितने में दिया? वो 3132 में। तो छूट कितने का दिया? 10 में दो गया 8, कितना? 400 में तुम्हें छूट दिया। अब मुझे बताओ ये छूट तुम्हें कहां से देगा? 3600 से देगा। तो 468 बटे 3600 गुणे 100, 1 2 1 2 कितना आएगा? 36 में 13 का भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? 13% आंसर। बी बी। समझे क्या बोला ये सवाल? समझ पाए? समझे सवाल? अमन को लिखकर बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है ना? सेम है कि नहीं? यस सर। सेम है। अंकित मूल्य कितना है इस बार? 3250। इतने की छूट दिया है तो माइनस कर दोगे, जो निकलेगा वो डिस्काउंट है, और डिस्काउंट में अपॉन ये इनपुट कर लोगे। नेक्स्ट सवाल नहीं बता रहा है, सेकंड नंबर सवाल सेम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्या कुछ दिक्कत नहीं हो रही? सही हो रही। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या लिखा? यदि जब भी ऐसा सवाल आता है तो दिक्कत जाती है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखो क्या लिखा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी लिखो बेटा, लिखो एमआरपी, लिखो एमआरपी का मतलब 3/4। विक्रय मूल्य मतलब एसपी के मतलब गुणा 5/6 के बराबर है। नहीं समझे? अब काट पीट देते हैं अपन इसको। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा कट गया। नहीं कट जाएगा बराबर कटेगा ना? कट जाएगा नहीं है? नहीं कटेगा सर। कैसे नहीं कटेगा? कट जाएगा। ये 3 से बराबर में ना कटेगा ये? बताओ स्नेहा। कैसे अब घबरा गई स्नेहा। कैसे कटेगा? अनुपात में होगा तब अरे कटेगा नहीं, क्या कटेगा? अनुपात नहीं होगा तब ना कटेगा सर, वो बराबर बराबर होना पाते ना होता है। बताओ स्नेहा कट जाएगा ना? क्या होगा? एक मिनट सामने क्या होगा? इनटू 10। अब मुझे बताओ खरीदा कितने में? 10 में। एमआरपी कितनी है? 10। बेचा कितने में? कितने का छूट दिया? 1 का। कहां से दिया? कर लोगे ना 10% आंसर आएगा। समझ पाए बात? ध्यान सर से। जो एमआरपी तो सीवी भी बोल सकते हैं ना? नहीं बोल सकते अलग। कॉस्ट प्राइस जैसे समझना नहीं बोल सकते सीपी, क्यों? जैसे मान लो तुम दुकानदार हो, तो मान लो कि किताब ले आए, तो ये तुम्हारी सीपी हुई। अब इस पे तुमने रेट लिखा, तो ये तुमने अंकित किया। अब तुम इसको बेचोगे तो किसमें डिस्काउंट दोगे? एमआरपी जैसे मान लो तुम कोई शर्ट लेने गए, तो शर्ट पे छूट कहाँ में देते हो? जो उस पर टैग लिखा होता है। एक काम करिए 1199 की है,
10% लेस 110 1000 ये दिया। तो वो छूट कहाँ दिया? एमआरपी पे। क्या उसके खिलाफ सीपी है? क्या सीपी है? ये थी, ये उससे और कम में खरीदा होगा। अगर 1000 में बेच रहा तो, है ना, अगर 1000 में बेच रहा उसको लाभ हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो लाभ हानि कहाँ से निकालते हैं अपन? सीपी से। और डिस्काउंट कहाँ निकालते हैं? ऐसा एमआरपी से बात आगे। चलो आगे आते हैं। 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? 4 नहीं दिया। 4 इकट्ठा किए हैं सर। कहाँ कष्ट? 3 के बाद 4 है ना। चलो 2 3 स्क्रीनशॉट इकट्ठा किए हैं। 5 एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा यदि अंकित मूल्य 900 रुपए है और उसको 2 बार छूट दिया गया। देखो समझ रही ये सवाल क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 900। तो छूट कहां से दोगे? अंकित मूल्य से। तो 900। तो छूट कितने दिए? तो 20। 80। पहली छूट दी है 20, तो बेचे कितने में? 80। तो गुणे 80/100। दूसरी कितने दिए छूट? 10। तो बेचे कितने में? नहीं समझे? 1 2 1 2 1 2 9 8 72 गुणे 9 देखो 81 गुणे 8/100 सही है। काटो 4 से काटे 4 दूना 8 फिर कितना पॉइंट में है क्या आंसर यार? नहीं सर वो 200 ने उससे काटी ना, 100 वाला काटिए ना 200। तो काटे तो 4 दूना 8 25 900 वाला काटिए 200। ये 200 ने 8 900 गुणे 80/100 गुणे 90/100 ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। अच्छा हाँ ये सब अच्छा ये हाँ तो ये इसका कितना आएगा? 648। ठीक खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 एक दुकान के घड़ी में कितने की लगी थी? अब अच्छी एमआरपी कितना हुआ? 825। तो विक्रेता ने इस पर 20% की छूट दी और कितने का लाभ कमाया? 10%। चलो तो छूट कितने की दिया? 20। तो कितने में उसको बेचा? 80 में। नहीं समझ रहे हो? 80 में उसने बेचा। काटो इसको। ये कटा 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 5 बार, 5 से कटा तो 5 एक कम कितना बचा? 3 5 31 55 25। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। 5 चौके 20 की शून्य हासिल आए 2 6 चौको 24 2 26 की 6 हासिल आए 2 4 1 कम 4 2 6 660। कितना आ गया? 660। क्या निकला ये? एसपी कितना निकला? 660। अब ये बोल रहा है कि उसको कितने का लाभ हुआ? 10%। मतलब कितने में बेचने को उसको लाभ कितने का हुआ? 10% का। मतलब कि ये मान किसका दिया? 110। नहीं समझ रहे हो? 10% का लाभ मतलब एसपी कितना? 110। ये मान किसका दिया? 110। फिर तो 110 पार्ट की वैल्यू कितना दिया है? क्या निकालना है? सीपी हमेशा कितनी होती है? 100। तो 100 का मान नहीं समझे? 660 गुणे 100/110। ये कटा 11 10% का लाभ हो सर वो वाले एसपी से सर 10%। अरे जो 825 यहाँ सही किए हैं। हाँ वहाँ सही है। वहाँ तो 660 में भी आ रहा है। 100 कमा। कुछ वो क्या दिक्कत का सवाल है। अगला देखते हैं। चलो 7वां नंबर देखते हैं। देखो 7वां नंबर। एक वस्तु को 20% का पट्टा देने पर दुकानदार को 12% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? यदि उसका अंकित मूल्य कितना है? 840। वही सवाल है। अंकित मूल्य कितना है? 840। छूट कहाँ देगा? अंकित मूल्य पे। तो कितना छूट दे रहा है? 20। तो बचा कितने में? 80। 1 2 1 2 8 चौको 32 की तो हासिल 30 8 28 64 तो कितना लगा? 672। इतने पे बेचा कितने का लाभ हो रहा है? 12 का। तो किसका मान दिया? 112। 112% का मान कितना दिया है? 672। क्या निकालना है? क्रय मूल्य तो 100। तो 672 गुणे 100/112 काटो। इच्छा बात बढ़िया है। 6 वहाँ सही है। वो उसका ऑप्शन गलत है। कितना क्या 6 है नहीं क्योंकि सेम सवाल है दो। ठीक है समझ पाए ये बात? चलो 7वां नंबर खत्म। 8वां नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 8 सेम सवाल है। सेम सवाल है नहीं करवा रहा। अंकित मूल्य कितना है? 200 नहीं
अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 200। देखो समझना, इस प्रकार के सवाल के लिए सूत्र ध्यान रखना है कि सूत्र देखो समझना क्या सूत्र है। ये बताओ, अगर मान लो कोई एमआरपी है, एमआरपी, अगर एमआरपी को तुमने डिस्काउंट दिया तो तुम्हारा क्या हो गया? ये एसपी होती नहीं हुआ पक्का। और अगर मान तुम्हारा कोई सीपी है, अगर सीपी मान तुमको लाभ हुआ या की हानि हुई, तब भी तुम्हारा क्या हो गया? ये एसपी हो कि नहीं हुआ? और दोनों क्या होंगे? एसपी बराबर। तो सूत्र निकल के हमारे पास क्या आ गया? एमआरपी इनटू डिस्काउंट परसेंट बटे 100 बराबर सीपी इनटू या तो प्रॉफिट या तो लॉस बटे 100। कोई दिक्कत? इसी को माना है। तो चलो अपने माल को अंकित मूल्य पे अंकित कर दे। कितने का छूट दिया? 15। तो बेचे कितने में? 85। ध्यान रखना। तो एमआरपी कितनी है? नहीं पता है। एमआरपी इनटू 85 बटे 100 कर दूं, क्या होगा तुम्हारा? विक्रय मूल्य बराबर सीपी कितना है? 200 इनटू कितने का हुआ? 27.5 का लाभ, मतलब 127.5 से 5.5 बटे कितना कर दो? 100 उधर। अब ये काटो, इससे कटेगा 15 से 5 से कटेगा 17 साल, ये कटेगा। देखो 17 सत्ते 119, क्या कट रहा है अभी? कितना बचा ये? 8। हाँ कट रहा है ना? 17 पना 85, 17 सत्ते 119, 17 पना 85, ठीक है। अब भी कट रहा, 5 से कटा 5 चौको 20 कितना गया? 400। और 75 दूना 150 और 150 दूना 300। पॉइंट कितना लगा? कितना जाएगा तुम्हारा? वो 300 आंसर। नहीं समझे? नहीं समझे? चलो 8वां नंबर खत्म। कहाँ तक ले लिए थे यार? ये पूरा लिए थे ना? इसको दिक्कत है। चलो देखो समझना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा देखो, एक आदमी ने घड़ी की कितने की छूट दी है? 10% की छूट दी है। यदि वह 20% की छूट पर खरीदता तो कितना रुपए कम मिलता? 100। देखो समझना, छूट कहाँ से मिलती है? एमआरपी से। तो मान लो कि एमआरपी कितनी है? 100। कितने की छूट दी है? तो बेचा कितने में? 90। कितने की छूट जा रहा है? 20। तो बेचता कितने में? 80। तो कितना कम मिला? 10 पार्ट की वैल्यू कितना दिया है? 125। अंकित मूल्य 100 निकाला, नहीं कर लोगे? नहीं कर लोगे? कितना बताओ? कितना गया? 1250 भी आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर है? 9, 10। क्या लिखा? किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपए है। तो ये बताओ कि मान लो कीमत कितनी है? x मान लो x की कितने का छूट दिया? तो वैसे कितने में? 85 बटे 100 बराबर कितना? 119। 17 पना 17 बचा काट दिए, 20 पैसे काट दीजिए ना। काट लेना जो है, ठीक ना? ये कटा 140 आएगा। 140। नहीं समझे? समझते रहना बाद में। 11। एक वस्तु को 20% 10% के क्रम में छूट कितने का दिया गया? तो अंकित मूल्य, मान लो कितना अंकित मूल्य है? x। कितने का छूट दिया? तो बेचा कितने में? फिर कितने का छूट दिया? तो बेचा कितने में? 90। और कितने में बेचा है? 528। 1 2 1 2 100 का इंटू कर दो और किससे कर दो भाग? 9 गुणे 8 से। समझे बात ध्यान से? 4 से कटा 4 दूना 8, 4 से कटा 25, 2 से कटा ये 2 दूना 4, 1 का छक्का हुआ 2 चौके 8, ठीक है। 6 4 10 2 23 कटा 3 त्रिकाई 9 है ना? 3 त्रिकाई 9, 3 अठे 24, 3 अठे 24। पॉइंट में आ रहा क्या आंसर? देख लेना, ठीक है ना? कर लेना ऐसे, ठीक है ना? ऐसे समझ करना, पॉइंट में आंसर आएगा, देख लेना। 12 नंबर देखो, सही क्वेश्चन। 12 नंबर देखो, सेम सवाल है ना? x इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 बराबर 10 28 कर लोगे ना? x का मान निकालना। सेम सवाल है। 12 13
13 एक दुकानदार अपनी इमेज को क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है। ये थोड़ा सवाल हुआ। देखो एक दुकानदार अपनी इमेज को क्रय मूल्य से कितना अंकित करता है 30% ज्यादा। तो देखो इधर तो सीपी मान लो कितना है 100। अब यहाँ पे सीपी 100 आएगा। एमआरपी कितना होगा 130 क्योंकि वो कह रहा है कि 30% ज्यादा अंकित करता है। अब अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है? तो छूट कहाँ से देगा? यहाँ से देगा छूट। तो कितने की छूट दी है 12। तो वैसे कितना में 88 तो 130 गुणे 88 बटे 100 कोई दिक्कत ये कटा अब काटो नहीं पॉइंट लगा। हाँ तो 13 इंटू 8.8 कर दो। 8 से 24 की 4 हासिल ना है तो 8 एक का मान दो 10। 8 से 24 की हासिल ना है तो 8 एक का मान दो 10। कितना आ गया 4 4 1 1 कितना 114.4। कितने में बेचा? कितने में 114.4। सीपी कितनी थी 100। कितने में बेचा? तो लाल कितने का हुआ? लाल कितने का हुआ 14.4। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है समझ गए नहीं? चलो 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखें। सेम सवाल। सीपी कितना 100 एमआरपी कितना 140 कितने की छूट दिया 25 तो बचा कितने में 70 तो 140 गुणे समझ रहे क्या बोल रहा हूं? सीपी कितना है 100 एमआरपी कितना है 140। छूट कहां देगा? एमआरपी पे। तो छूट कितने की दिया 25 तो बचे कितने हैं 75 तो 140 गुणे 75 बटे 100 1 से 1 करना। चलो 25 चौके 100 25 में आई 72 दो दूना 4 70 35 अब 35 में आई 5 15 की 5 80 आई कितने में 105। तो सीपी कितनी थी? सीपी कितनी थी 100 एसपी कितना 105 तो लाभ कितने का 5% आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे 14 खत्म सब खत्म ना इसके 14 3 सवाल और बचे हैं। ओ ये सवाल है खत्म हो गया। क्या हुआ? एक वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 25% ज्यादा कर लोगे ना ये? चलो सीपी 100 से देखे घबरा जाते हैं। सीपी कितना है 100 एमआरपी कितना हो गया 125। दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देता है। छूट यहाँ पे दी है कितने दिया नहीं ले जाने के लिए पापा हैं। हाँ पूछ रहे थे कि कब तक क्लास खत्म। पापा कोई नहीं होता देखो देखो कितने पापा बने हैं उनका शुरू तो कितना कम हुआ क्या बोल रहा है कि 8% की हानि पे बेचा। मतलब अगर वो 100 पे खरीदा होगा 8 की है तो बेचा कितने में 92। बेचना कितने में था 125 कितने में बेचा 92। कितने की छूट दिया 8 यहाँ 5 यहाँ 25 5 33 की छूट। 33 की छूट कहाँ से देगा वो 125 से एमआरपी से छूट इनटू 100 5 गुना 10 55 25 5 55 25 5 चौके आप काट लोगे पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है ना? चल लेना आंसर भैया ये समझ नहीं सर 26.4 आया। जी सर सही है। देखो बेटा इस सवाल में अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। तो अपना पहले क्या मानेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। तो ये एमआरपी कितना हुआ 25%। अब लाभ हानि 8% की क्या हुई उसको हानि। हानि कहाँ से होती है क्रय मूल्य से। तो अगर हानि 8 की हुई तो बेचा कितने में 92। उसको बेचना कितने में था 125 लेकिन बेच कितने में दिया। इससे मान लो कंडीशन ऐसी है कि मान लो बाप ने कहा कि बेचना कितने में है 125 में। बाप ने मान लो किसी टॉप में टैग कितना लगा दिया 125। अब मान लो गई लेने कौन आंचल बोली भैया आपको तुम्हें जानती हूँ हमको छूट नहीं देंगे। तो बेचारा वो आदमी रुलूस आदमी कितने का दे दिया 92। अब बाप ने क्या बोला था कि खरीद से मैं कितना ज्यादा कमाऊंगा 125 बेचना कितने में है 125।
कितने में दे दिया लौंडा 33 92, तो कितने की हानि हो गई 33 का छूट दिया वो। और छूट कहाँ से दिया? एमआरपी से। तो जहां बाप 25% लाभ कमाना चाहता था, तहां बाप क्या हो गई 26 की हानि हो गई। आगे सामने क्या बोल रहा हूँ? हाँ ये सी ले लो, ये ले लो, ज्यादा हानि ना करवाओ उसको। चलो अब ये वाला सवाल बहुत अच्छा, देखो समझना। ये वाला सवाल ऐसा तुम लोगों को मैं समझाता हूँ, समझ जाओगे। ऐसा तुम लोग के साथ जीवन में हुआ होगा, समझना। ये बताओ, जैसे मान लो इधर देखो, अंतिम सवाल की छोड़ रहा हूँ। देखो एक बार छूट कितने की दिया? 15%। एक बार छूट कितने की दिया? 20%। एक बार कितने की छूट? 25%। ये 3 बार छूट दिया गया है, तो कुल छूट कितनी दिया? कुल छूट कितनी दिया? सुनो तो जोड़ दो टोटल, तो कितना आ गया? 15। एक कितना दिया? 20। एक कितना दिया? 25। तो कितने छूट दिया? सही आंसर है डी ऑप्शन में ये रहता है। अब मेरी बात ध्यान समझना। 60 आ रहा है बोलने के। मान लो कि 60 ऑप्शन में है, तो क्या तब भी 60 होता क्या? सुनो मेरी बात, सवाल ये कैसा है कि भाई समझना। जैसे मान लो कि आप कहीं गए, आप नहीं तो मान लो कोई लड़की, समझना। जैसे मान लो कि लड़की कोई है, तो मान लो कोई टॉप ले, तो जो आदमी टॉप दिखाया, तो उसने कहा कि आप कितनी छूट देंगे? 15%। ठीक, तो छूट उसने ली। फिर उसका भाई आ गया, तो भाई तो लड़की कितनी छूट ले ली? 20। अब उसका एक और भाई आ गया कि जो कुमारा है, तो कितनी छूट है? ये वो 25। तो टोटल कितनी छूट मिली? अब लड़की ने काउंट किया कि हमें छूट कितनी मिली? 25। ये छूट दिया, 15 छूट ये दिया, अब भी छूट तो कितना हुआ? 40। अब 20 कितनी छूट हो गई? 60। अब अपनी सहेली का क्या बताया कि हम छूट कितनी दिए हैं? 60% की। ऐसा मॉल में लिखा होता है कि 15% प्लस 2 के साथ एक फ्री। ऐसी छूट हमें नुकसान नहीं होती है, अब तो समझना। इसको छूट कितनी मिली? कहाँ 15 भाई, 3 बार छूट तुमको मिली ना, तो पहले छूट कितनी मिली? 15 पे कितनी मिली? 25 पे कितनी छूट मिली? 25। तो टोटल कितनी छूट हुई? नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आप समझ में आ जाएगा। मैं समझोगे मैं छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। मैं बोलो जल्दी, कितने की छूट मिली? सीओ नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? 60 की छूट मिली। तो लड़की को क्या लगा हमें छूट कितनी की मिली? 60। लेकिन समझना, दुकानदार होशियार है, अपना नुकसान नहीं करते। देखो मान लो कि पहले कितनी कीमत थी? x, कितने की छूट दिया? 15%। तो बेचा कितने में? 85। नहीं समझे मेरी बात? ठीक, x में मानो 100 मान, क्या की दिक्कत है? मान लो कीमत कितनी है? 100, तो कितने की बेचा? 85। फिर कितने की छूट दिया? 20। तो बेचा कितने में? 80। नहीं समझ रहे हो? फिर कितने की छूट दिया? बेटे कितने में? 75। चलो अब इसको इससे कटेगा 100, ये कटेगा, ये इससे कटा पक्का 25 क्या है? 75। 25 चौको 4 एकम 4 दूना, क्या बचा? केवल ये। तो 2 से कटा ये 5 और 5 से काट दो 17 दिया 51%। 51% में तुमको वो दिया तो कीमत कितनी थी? 100। 51 में बेचा, तो छूट कितनी दिया? 49। तुम्हें क्या लगा कितने की छूट दिया है? 60। लेकिन छूट कितने दिया है? 49। अगर सुनो समझना, अब मान लो तुमको 60 की छूट लेना है, तो एक ही बार में 60 की छूट ले लो, तब 60 की छूट होगी। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? अगर वो टुकड़े में तुमको छूट दे नहीं पाया, तो मान लेना कि तुम्हारा नुकसान। फायदा किसका? दुकानदार। और दुकानदार हमेशा छूट ऐसी देते हैं कि काम करिए 10% नहीं, अपना लाने और लेस कर दिया। अब अपना यहाँ नहीं तो क्या बताइए 5 और ले लो, तो तुमको क्या लगा? फिर दुकान तुम्हें कहेगी देखी 10% छूट और क्या बना हम दी है, अब 5 और दी है, तो कितनी छूट हो गई? तो तुम बोलो कि 15 हमने इकट्ठे तो तुम टुकड़े में क्या हुई? देखो हानि। कितने की छूट दिया है? 49। क्या कितने छूट दिया है? ऐसे से इसे कर लोगे ना 100 इंटू 40 आएगा। देखने से क्या लग रहा है छूट कितनी मिली है? पंडित कितनी मिली छूट? कितनी मिली है? 50 मिली है छूट देखने पे। अब लेकिन देखो कितनी छूट मिली। देखो पहले मान लो कितने कीमत 100, कितना छूट दिया? 30। तो बेचा कितने में? 70। कितने की छूट दिया? तो बेचा कितने में? 80। ये कटा ये कटा ये कटा 8 सके 56। और कितना था? 100। कितने छूट दिया? और कितने लग रहा था? तो नुकसान में कौन रहता है?
ग्राहक ग्राहक इसीलिए